कमियों को सुधारने के लिए ही तो हम लोग ऐसी बैठकें करते हैं। अपने उन सारे स्थानों का, अपने जिले में चल रही सरकार की योजनाओं का, और चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो प्राइमरी विद्यालय हो, इस जिले में जो विद्यालय बना है, मुझको लगता है कि वो 2 ऐसे विद्यालय बने हैं, वो उत्तर प्रदेश के किसी भी प्राथमिक विद्यालय के लिए एक मॉडल हो सकते हैं। तो ऐसे इन सारी चीजों को देखने का मकसद ये होता है कि हम उनको और अच्छा कैसे कर सकें, जो कमियां हैं उनको सुधार कैसे सके। हमारी जो योजनाएं जिले में चल रही हैं, सड़क, पुल, जो भी इस तरह की विकास की योजनाएं चल रही हैं, उनको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ये सरकार की प्राथमिकता है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का सारा इस बात को लेकर है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और अपराध करने का कोई साहस न करे। जितनी योजनाएं केंद्र की और प्रदेश की चल रही हैं वो समयबद्ध तरीके से पूरी हो। देर होने पे योजनाओं की लागत बढ़ती है और समाज को भी, लोगों को तकलीफ उठाना पड़ता है। तो आजकल सारी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का संकल्प लेती है सरकार और उसको पूरा भी कर रही है। तो मुझको लगता है कि जिन जिन, चाहे वो किसी दलित बस्ती में जाना, उनके आवास, बिजली, उनकी सड़क, उनकी नाली, सीवर की चिंता करना, उनको मिलने वाले राशन की चिंता करना, सरकार की जिन योजनाओं में आयुष्मान कार्ड की चिंता करना, जितने भी सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के उन गरीब लोगों को मिल रहा है, उसमें कोई कमी तो नहीं, उसमें कोई छूटा तो नहीं है। जो छूटा है उसके लिए फिर से हम लोग लगातार कैंप का आयोजन करके उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, आयुष्मान कार्ड के लिए सरकार ने अभी निर्धारित किया है 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान कार्ड के लिए। आयुष्मान कार्ड भी बहुत सारे ऐसे लोग अगर हैं जो छूट गए हैं, तो उसको बनाने के लिए स्वास्थ्य मेलों का आयोजन लगातार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लोगों के बीच में जाकर। और ये बड़ा सार्थक प्रयास होता है कि जब सरकार, जिला प्रशासन, कोई विभाग उनके बीच में जाता है तो उन लोगों को भी खुशी होती है कि जिन विभागों को हमको चक्कर लगाना पड़ता, सरकार उनके द्वार पे चली आती है और उनके काम करती है। तो निश्चित ही सरकार के ऊपर उनका भरोसा बढ़ता है। इन्हीं सब के उद्देश्य से और हर योजना को पिछली जो समीक्षा बैठक में जो बातें करते हैं, उनका क्रियान्वयन कितना हुआ, उसकी प्रगति जानने के लिए और नई बातों को जानने के लिए इस तरह की समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है। सर, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव तो लगातार यूपी के कानून व्यवस्था पर, कामकाज पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। करण में डिम्पल यादव भी अयोध्या जमीनी मामले पर बीजेपी पर कटाक्ष किए करते हैं। देखिए, विपक्ष का काम है आलोचना करना। हम भी विपक्ष में होते हैं तो हमको सरकार की जो चीजें अच्छी नहीं लगती हम उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन कुल मिला के है कि उत्तर प्रदेश प्रगति करता रहे, विपक्ष अपना काम करे, सरकार अपना काम करे। सरकार के ऊपर जो बातें वो थोपना चाहते हैं, अगर उनमें सच्चाई नहीं है तो फिर उन बातों का कोई मतलब नहीं होता। तो मुझको लगता है कि विपक्ष होता ही इसलिए है कि वो सरकार के काम की आलोचना करे, सरकार की कमियों को तलाशे, उनको बाहर उसको बताए। हम लोगों का काम है कि अगर उन कमियों में सच्चाई है तो उसको दूर करें, और अगर बेबुनियाद बातें हैं तो उसको नकार के हम आगे बढ़ते रहें, अपना काम करते रहें। गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, मातृशक्ति के लिए, नौजवान के लिए सरकार की जितनी योजनाएं हैं, केंद्र और प्रदेश की ये डबल इंजन की सरकार है। और जो लक्ष्य है उन लोगों के जीवन को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, उनके जीवन को बेहतर करना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना, बेहतर शिक्षा देना। तो मुझको लगता है कि सरकार कामयाब है और उसी कामयाबी का परिणाम है कि लगातार 7वें वर्ष उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरे वर्ष योगी जी की सरकार है, और केंद्र में लगातार तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ये कहीं न कहीं से अच्छे काम का, उनकी मेहनत का और अपनी पारदर्शिता के लिए जो सरकार जानी जा रही है उसके काम का परिणाम है।